नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में जितने भी छात्र बैठेंगे उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो मेरा चैप्टर है वो धातु एवं अधातु चैप्टर है, जिससे हर एक वर्ष 2 मार्क्स का सवाल पूछता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर डिस्कस करने के पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो फर्स्ट नंबर जानते हैं, अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को क्या कहते हैं? अयस्क से गैंग कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समृद्धि कहते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो समृद्धि कहा जाता है। हम जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए आप लोग। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। और यह जो सवाल है आप लोग को सेकेंड सिटिंग 2011 में पूछा सवाल है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसा होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। और 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो जिंक की परत को चढ़ाकर जंग से बचाया जाता है, यानी जिंक से परत को चढ़ाकर लोहे की फ्राइंग पैन को बचाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और यह भी जो सवाल है 2013 में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। तो आप लोग इस सारा प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिए और याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से जो कौन सा है वो आयनिक यौगिक है? तो पोटेशियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। कौन सा? पोटेशियम क्लोराइड। और यह जो सवाल है 2015 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? काफ़ी इजी सवाल है, इसे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में जो है वो कौन सा उपधातु है? तो Sb यानी एंटीमनी जो है उपधातु होता है। Sb को एंटीमनी कहते हैं, यानी एंटीमनी जो है एक प्रकार का उपधातु होता है। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। और 8 नंबर भी काफ़ी इजी सवाल है, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? पूछेगा क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो डायरेक्ट 1 मारेंगे। और यह जो सवाल है दोस्तों 2011 में पूछा हुआ सवाल है, यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। और 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? किस धातु को
चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम जो है उसको चाकू को से सरलता से काटा जा सकता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सोडियम। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी सवाल है। किरासिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है? किरासिन तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? और यह जो सवाल है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 2011 2015 में पूछा हुआ सवाल है कि किरासिन तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है, तो बता दीजिएगा आप लोग इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न की ओर। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस धातु को किस गैस से जोड़ा जाता है? और यह जो सवाल है 2011 का पूछा हुआ सवाल है, यानी इस जो धातु एवं अधातु चैप्टर है इससे हर एक वर्ष 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो धातुओं को जोड़ने में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो इथाइन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। और 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। जल में हाइड्रोजन तथा परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन कितना है? तो 2। ऑक्सीजन कितना है? तो 1, यानी 2:1। और यह जो प्रश्न है 2011 में यह भी पूछ चुका है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। और 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सिलिका क्या है? जो सिलिका है वो एक प्रकार का क्या होता है? तो अधातु होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है सिलिका का सूत्र। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। और 15 नंबर सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा मात्रा समान मात्रा में पाया जाता है? पीतल, कांसा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाता रहूँगा। चलिए 15 नंबर में बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर धातु आपसे अगर पूछेगा दोस्तों तो सबसे कठोर धातु कौन सा है? जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ कि सबसे जो कठोर धातु होता है वो प्लेटिनम होता है। अगर पूछेगा आपसे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो बताइएगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का कौन सा अयस्क है? तो आपको मैं ये पहले ही बता दिया हूँ कि आप लोग जितना भी ये सारा एल्युमिनियम का जो अयस्क है, लोहा का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, इस सारा का आप लोग जानकारी याद कर ले, क्योंकि ऐसा ही सवाल पूछता है। यह भी सवाल जो है 2011 में पूछ चुका है और मेरे से 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर क्या कह रहा है? पीतल जो है किसका मिश्रण है? पीतल है जो किसका मिश्रण होता है? जल्दी से बताइए। तो जस्ता एवं टीन का पीतल मिश्रण होता है। जस्ता एवं टीन का एवं क्या Zn+Sn का क्या बनता है? पीतल बनता है, इसका मिश्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। और 19 नंबर क्या कर रहा है? तांबा और टीन के मिश्र धातु कहलाता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो कांसा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। और 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? धातुओं में सामान्यतः वैद्युत सुचालकता होती है, फिर भी चालक की दृष्टि से
कुचालक है। धातुओं में सामान्यतः वैद्युत चालकता होती है, फिर भी चालकता की दृष्टि में कुचालक होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा वह लेड हो जाएगा। लेड जो है वह धातु में सामान्यतः कुचालक की तरह होती है, लेकिन यह फिर भी कुचालक होती है। धातु के दृष्टि में यह सुचालक होती है क्या, लेड, और फिर भी यह कुचालक होती है, यानी लेड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। निम्न में से कौन सा जो है वह विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो चांदी होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। और 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं। पन्ना एवं हीरा किससे निर्मित होता है, तो बेरिलियम एवं कार्बन से पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। और 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। जो सोडियम है तत्व, उसको किस में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम को किसके तेल में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उल्टा सवाल पूछा है और यह 2013 में पूछा हुआ सवाल है कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। और 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होने वाला लोहा है। ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होने वाला लोहा क्या है, तो पिग आयरन उत्पादित होता है। ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होने वाला लोहा कौन है, तो पिग लोहा। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। और 25 नंबर प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूरी याद कर लीजिए। कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण तापक्रम पर तरल रूप में होता है। निम्नलिखित में जो कौन सा है वह साधारण तापक्रम पर तरल रूप में होता है, तो जो गैलियम होता है वह साधारण तापक्रम पर भी तरल रूप में पाया जाता है, गैलियम। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। और 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पिंच ब्लेंड अयस्क है। तो पिंच ब्लेंड आप लोग जानते होंगे दोस्तों, पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। हालांकि मैं बता देता हूँ कि पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो रेडियम का अयस्क होता है पिंच ब्लेंड। यह भी जो सवाल है 2014 में पूछा गया सवाल है कि पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो रेडियम का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क कौन सा है, तो पारा का अयस्क सिनेबार। पारा का अयस्क कौन सा है, तो सिनेबार। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लव चुंबकीय है। निम्नलिखित में से जो कौन सा है वो लव चुंबकीय है, तो निकल जो है एक प्रकार का लव चुंबकीय पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। और 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पीतल मुख्यतः तांबे और किसके मिश्र धातु है। अब ये उल्टा सवाल पूछा है, पीतल मुख्यतः तांबे और किसकी मिश्र धातु होती है, तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। यानी पीतल किसके किसके मिश्र धातु होते हैं, तो तांबे और जस्ता की। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। और 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा, द्रव्य धातु है। द्रव्य धातु कौन सा है, तो पारा है। द्रव्य अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारेगा। यह जो सवाल है यह भी सवाल पूछा गया है, मेरे को याद अभी नहीं है कि कितना वर्ष में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। और यह आपका अंतिम प्रश्न है, तो धातुओं का कौन सा गुण उनको पतली पत्रों में बदल देता है। धातुओं का कौन सा गुण उनकी पतली पत्रों में बदल देता है, तो वह कौन सा, अर्ध आघात वर्धनीय द्वारा धातुओं को उनके पतले पत्रों में बदल देता है, आघात वर्धनीयता। यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।